अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। अतएव श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बूझब से युगल प्रीति। जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। और प्रभुपाद जी ने जो वर्णन यहाँ किया है इस ग्रंथ के आरंभ में, कि हमारा ये आंदोलन जो है शिला रूप गोस्वामी जी की अध्यक्षता में ये संचालित हो रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु के समय में षड गोस्वामी और षड गोस्वामियों में शिला रूप गोस्वामी मुख्य हैं, जिनकी अध्यक्षता, जिनकी शिक्षाओं के अनुसार ये आंदोलन चल रहा है। और गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव, क्योंकि गौड़ देश जो है बंगाल का कुछ हिस्सा आता है इसमें और उड़ीसा का हिस्सा आता है, जो गौड़ देश कहलाता है। तो इन गौड़ीय वैष्णवों में अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। और फिर श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर हमारे इस श्री ब्रह्म मधव गौड़ीय संप्रदाय के एक महान वैष्णव अपने एक भजन की पंक्ति में कहते हैं कि जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य, इन छठ गोस्वामियों ने जो दिव्य साहित्य दिया है, इसे समझने में के लिए उत्सुक होऊंगा, जब मेरे हृदय में प्रबल इच्छा होगी कि हाँ, मुझे इन शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी जी के दिव्य ग्रंथों को मुझे समझना है, हृदय में तीव्र इच्छा होगी, उत्कंठा होगी, तभी मैं राधा तथा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ हो सकूंगा। केवल तभी ये समर्थता आ पाएगी कि मैं समझ सकूं राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच के दिव्य प्रेम व्यवहार को। अर्थात इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण कितना जरूरी है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ। भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए। देखिए यहाँ स्पष्ट ये बात प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं हमें कि चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव, प्रागट्य ही इस कलयुग के अंदर जो होली के दिन, गौर पूर्णिमा जो उत्सव है, होली के दिन में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मानव समाज को श्री कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को कैसे हम तत्व से समझ सकते हैं, ये तात्विक जो विज्ञान, जो ज्ञान है, ये वरदान देने के लिए हुआ। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न भी किया गया, पूछा गया, किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जैसे आपने बाहर विदेशों में ये सब प्रचार किया कृष्ण भावना का, उतना भारत में नहीं हो पाया, तो प्रभुपाद जी ने उस समय में क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद जी ने कहा, ये विदेशी लोग ना भगवान की भक्ति की ओर से, कृष्ण भक्ति की ओर से बिल्कुल सोए हुए थे।
उन्हें मालूम ही नहीं था कृष्ण भक्ति का। मैंने जाकर इनको जगाया और ये कृष्ण भक्ति में लग गए। लेकिन जब मैंने भारतीय लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताया, तो भारतीय लोगों ने क्या कहा कि हम कृष्ण को मानते हैं। लेकिन प्रभुपा जी कहते थे, ये भारतीय लोग कृष्ण को मानते तो लेकिन जानते नहीं हैं। बिना किसी के बारे में ठीक से जानने उनको केवल मानना जो है एक तरह का एक केवल उतना ही विश्वास, जैसे जैसे हम केवल ब्लाइंड फॉलोइंग या अंधविश्वास करके केवल चल पड़े, केवल थोड़ा सा उतना मान के। लेकिन वास्तव में उनको मानना जो है, उनको जानना ठीक से, कृष्ण विज्ञान, प्रभुपा जी कहते हैं ये कृष्ण विज्ञान का ये वरदान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होकर दिया है। और इसमें भी अगर सबसे उत्कृष्ट अगर कोई भाव है, सबसे श्रेष्ठ जो भावना है अगर भगवान कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में, और वो है गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीलाएं, कि जो पांच तरह के भगवान से रसों का या भावों के बारे में जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में भी, उसमें सबसे श्रेष्ठ रस है माधुर्य रस। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गोपियां को सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, ये गोपियां वो आत्माएं हैं जो भक्ति पूर्ण कर चुके हैं, या जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म तीनों से उन गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम की लीलाएं ये सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम, जो गोपियों में भी श्रेष्ठ है सबसे, सारी गोपियों में, वो है श्रीमती राधा रानी। और उन राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का भाव लेकर। अतएव श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें षड गोस्वामियों, शिला रूप, शिला सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव, गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण अर्थात उनकी शिक्षाओं का गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं। इन छह गोस्वामियों की जीवनी को पहले हम ध्यान पूर्वक उनकी जीवनी से जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं को समझें। और इन्हीं गोस्वामियों की शिक्षाएं इस श्री उपदेशामृत और ऐसे ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत की हैं, हमें प्रयास किया है ये बताने समझाने का। और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल को अगर हम समझना चाहते हैं और फिर उनके पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु की बताई शिक्षाओं के अनुसार, तो हमें इन छह गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष अनुयायी हैं, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों के अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण, एक होता है अनुकरण, दूसरा होता है अनुसरण। अनुकरण होता है बिल्कुल जैसा सामने वाला करता हो हम उसकी नकल करते हो, ये है अनुकरण करना। और दूसरा होता है अनुसरण, अर्थात उनके षड गोस्वामियों की बताई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना। श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। छह गोस्वामियों में से प्रमुख जो थे वो थे श्रील रूप गोस्वामी। और उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु
हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। तो ये जो ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, उन्होंने कृपा करके ये ग्रंथ प्रदान किया हमें, इन षड गोस्वामियों की शिक्षाओं पर आधारित। एक है शिला रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई हैं शिला सनातन गोस्वामी जी, दोनों भाई। और दिव्य भावों में एक थे 500 साल लगभग पहले, मुगलों का जो शासन बंगाल पे चल रहा था, उस समय का जो नवाब था नवाब हुसैन शाह, उनकी सरकार में एक थे फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरे थे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री। इतने बड़े बड़े पदों को छोड़कर ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन महान वैष्णवों, आचार्यों, चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख अनुयायी के रूप में इन्होंने, श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नायक थे। उन्होंने हमारे कार्यकलापों का मार्ग निर्देशन करने के लिए तथा अनुसरण हेतु हमें यह श्री उपदेशामृत प्रदान किया है। तो हम हमारे कार्यकलापों का मार्गदर्शन करने के लिए और अनुसरण हेतु, कि हम उसका अनुसरण करें, उन शिक्षाओं पर चलें, अपना जीवन उन शिक्षाओं के अनुसार ढालें, ये दिव्य ग्रंथ हमें प्रदान किया है श्री उपदेशा अमृत। देखने में भले ही छोटा सा ग्रंथ लगता है, लेकिन इसकी शिक्षाएं अगर कोई इसे व्यवहारिक रूप दे दे तो अपने आप में भक्ति में एक तरह से एक परिपक्व अवस्था तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीछे शिक्षा अष्टक नाम से 8 श्लोक छोड़ गए थे, उसी तरह श्रील रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेशामृत प्रदान किया है, जिससे हम शुद्ध वैष्णव बन सकें। देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा शिक्षाष्टक के 8 श्लोक, उन षड गोस्वामियों में प्रमुख रूप गोस्वामी जी ने छोड़ा यह दिव्य ग्रंथ श्री उपदेशामृत, और भगवान कृष्ण ने हमें दिया श्रीमद् भगवद गीता। और उन्हीं में से श्रील शुकदेव गोस्वामी जी के माध्यम से मिला चैतन्य श्रीमद् भागवत महापुराण। इस तरह से अगर कोई वास्तव में चाहे तो प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण पढ़ाई कर सकता है समझने के लिए। अगर अब कमी है तो केवल हमारे ही इन ग्रंथों को समझकर इनके अनुसार अनुसरण करने में, अपने जीवन को ढालने में कमी है। भगवान ने और भगवान के इन महान वैष्णव भक्तों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारे लिए। कोई वास्तव में भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उनके लिए संपूर्ण मार्गदर्शन है ये ग्रंथों से। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं रूप गोस्वामी जी की इस शिक्षा के अनुसार कि जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, समस्त आध्यात्मिक कार्य, कितना भी वो आध्यात्मिक कार्यों में, चाहे ज्ञान मार्गी हैं, चाहे योगी है, चाहे भक्त के कुछ, लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहते हैं तो अगर सबसे मनुष्य का पहला कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य क्या है? अपने मन को तथा इंद्रियों को वश में करना। विचार कीजिए, ये सारे प्रयास जो हो रहे हैं ना, नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे से पहले उठ के स्नान करके मंगल आरती करना, हरि नाम का जप करना, निष्काम सेवा करना, गुरु आज्ञा पालन करना, इन सब के पीछे उद्देश्य क्या है? मन तथा इंद्रियों को वश में करना। मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता।
अगर मन पर और इंद्रियों पर, पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां और 11वीं सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 11 इंद्रियों को अगर कोई संयमित नहीं करता, वश में नहीं करता, या कृष्ण भावना भावित नहीं करता, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कितना भी फिर मालाएं घुमाता रहे, कितना भी करे, लेकिन उसको ये पूरा सभी इंद्रियां और मन, इन सब पे करना पड़ेगा सही। ये नहीं कि हाँ मैं नाम जब भी कह जा रहा हूँ और विषय भोग में भी लगा हूं, वो नहीं चलेगा। इस भौतिक जगत में चाहे वो भोग आंखों को दे रहे हैं, चाहे कानों को दे रहे हैं, चाहे नाक को दे रहे हैं, चाहे जीभ को दे रहे हैं, चाहे त्वचा को दे रहे हैं, या फिर उन पांचों कर्मेंद्रियों को दे रहे हैं, वाणी, हाथ, पैर, मलमूत्र, द्वार, किसी भी इंद्रियों को अगर छूट देते हैं, परिणाम लगे रहे आध्यात्मिक जीवन में, कोई उन्नति, प्रभुपाद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता, मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना। 24 घंटे केवल कृष्ण भावना से भावित करने के लिए उसको केवल केंद्र बिंदु जो है राधा कृष्ण होने चाहिए, इन इंद्रियों का भी और मन का भी, पांचों ज्ञान इंद्रियों का, पांचों कर्म इंद्रियों का और मन, 11 की 11 इंद्रियों का केंद्र बिंदु, 24 घंटे। अगर किसी को वास्तव में प्राप्ति ही करनी है, भगवत प्राप्ति एक ही जन्म में, तो इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। इस भौतिक जगत में है तो प्रत्येक व्यक्ति या तो रजोगुण में रखा है, कुछ सुविधापूर्ण लग्जरियस लाइफ भोगने की सोच जो मानसिकता है, या फिर तमोगुण में लगा है, केवल विषय वासनाओं में, पाप में। मनुष्य को ऋषि रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए। कैसे उठेगा सतोगुण के पद तक? श्रील रूप गोस्वामी की बताई शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालकर, और तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। और जब अगर रूप गोस्वामी जी की बताई शिक्षा के अनुसार सतोगुण में आ गया, तो फिर इससे शुद्ध सतोगुण में जाने के लिए जो है सारा प्रत्येक रहस्य, भगवत तत्व, कृष्ण तत्व से संबंधित, वो उसके आगे स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावना अमृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। जो इसके अनुयायी हैं, कृष्ण भावना रूपी अमृत के इस कृष्ण भावना प्रभुपाद जी ने जो दी, इसमें जो चल रहे हैं साधक, उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है कृष्ण भावना में अगर मनोवृत्ति जो है वो, उसने मन बना ही लिया है पूरी तरह से, मुझे गंभीरता से लेना है, तो उन्नति संभव है। लेकिन अन्यथा ठीक है, टाइम पास होता रहेगा, उसका चलता रहेगा। नाम जब भी किए जा रहे हैं, विषय भोग भी किए जा रहे हैं, नाम जब भी किए जा रहे हैं, इंद्रियों को भोग भी दिए जा रहे हैं, उन्नति कहीं पहुंच ही नहीं रहे, वहीं अटके हुए। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। अपनी 11 की 11 इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से गो कहते हैं, इंद्रियों को स्वामी कहते हैं, इंद्रियों को स्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, पूर्ण संयमित, जिनका प्रभुपाद जी जैसे, गुरु महाराज जैसे, सामान्यतः ये गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। वृंदावन में सामान्य है, जितने भी ये मंदिर हैं, उन मंदिरों के जो प्रमुख जो हैं पदाधिकारी, वो गोस्वामी पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। अगर पूर्ण भक्त बनना चाहता है तो गोस्वामी बनना चाहिए। इंद्रियों पे पूर्ण संयम। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक।
जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। प्रत्येक गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर, पहले गोस्वामी और फिर शुद्ध भक्त, गोस्वामी पे इंद्रियों पर संयम करके पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित अपना जीवन ढाल के धीरे धीरे फिर वो शुद्ध भक्त की तरफ आगे बढ़ेगा बनने के लिए। पहले गोस्वामी तथा बाद में भगवान का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए, सबसे उच्च जो सफलता जीवन की प्राप्त करने क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस दिव्य ग्रंथ में जो उपदेश दिए उसका पालन करना चाहिए, जिन्हें श्रील रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किए हैं। उन्होंने अनेकानेक अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, श्रील रूप गोस्वामी जी ने, यथा जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन श्री उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। और भी आगे डीप जो है अधिक भक्ति में और ग्रंथ भी हैं, भक्ति रसामृत सिंधु भी है, विदग्ध माधव भी, ललित माधव, लेकिन प्रारंभिक जो शुरुआत के नए भक्त हैं उनके लिए तो यही ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, ये दिव्य ग्रंथ। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए जो इस ग्रंथ में उपदेश दिए गए हैं। तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। तब भी संभव हो सकेगा कि हम अपना जीवन अधिक सुगम सरल बना सकें, भक्ति में भगवत प्राप्ति या मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो सके। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी की 1975 में 20 सितंबर को वृंदावन जो रमन रेती है मंदिर है, यहाँ कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद जी के दिव्य प्रवचन है ये। तो इस श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं के अनुसार जीवन ढालने का हम मन बनाएं। आइए एक लास्ट ये लाइन करके आज का वो करते हैं। सबसे पहला श्लोक है, क्या है इसका ग्रंथ का, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम स शिष्यात्। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, जो बोलने का वेग है, मन की मांगों को, जो मन की डिमांडें हैं, ये भी दे दो वो भी दे दो, हर सम, क्रोध की क्रियाओं को, गुस्से की जो क्रियाएं हैं हमारे क्रोध में, जीभ, इस जीभ के उदर तथा जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। शिला रूप गोस्वामी तो सारे संसार को शिष्य बनाने की योग्यता रखता है। कौन? जिनका इन 6 वेगों पर संयम है, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जीभ का वेग, उदर का वेग और जननेंद्रियों का वेग। इन इंद्रियों को अगर वो संयमित करता है, विषय भोगों की तरफ नहीं लगाता, ये डिमांड करेंगे लेकिन हम उसको संयमित अगर करते हैं, सहन करते हैं वेगों को, तो ऐसा व्यक्ति सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। इसलिए आज इसी पर विचार कीजिए, 6 वेगों पर कैसे संयम किया जाए। कल फिर प्रयास करेंगे, अगर संभव जब भी हुआ आगे, तो इस पर चर्चा करने की 6 वेगों को कैसे संयमित किया जाए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।